रात के सन्नाटे में दोलान बालदू की वादी पर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। ठंडी हवा जब पहाड़ों से उतरती तो ऐसा लगता जैसे मौत का ठंडा हाथ जिस्म को छू रहा हो। इन्हीं ठंडी रातों में साल 1162 के एक पल में एक बच्चा पैदा हुआ। ये कोई आम बच्चा न था। कहते हैं कि जब दाई ने उस नौजन्मे बच्चे को उठाया तो उसकी छोटी सी हथेली में खून की एक जमी हुई गांठ थी। गांव की औरतों ने डरते हुए कहा, यह बच्चा बड़ा होकर बहुत खून बहाएगा। ये बच्चा तेमुजिन था, वही जो बाद में दुनिया चंगेज खान के नाम से जानेगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह छोटा सा बच्चा एक दिन आधी दुनिया के लिए डर का दूसरा नाम बन जाएगा। तेमुजिन का खानदान खानाबदोश था। बकरियां, घोड़े और शिकार उनकी जिंदगी का सहारा थे। मगर ठंडे पहाड़ों और बेरहम हवाओं के बीच ये जिंदगी कई बार मौत जैसी लगती थी। तेमुजिन अभी छोटा ही था कि एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उसके बाप, जो कबीले का सरदार था, दुश्मनों ने जहर देकर मार डाला। कबीला कमजोर हुआ तो सबने यतीम बच्चों और बेवा मां को अकेला छोड़ दिया। ये वो दुनिया थी जहां कमजोर के लिए रहम नाम की कोई चीज न थी। रातों को मां बच्चों को भूखा सुलाती और सुबह अपनी कांपती उंगलियों से घास के बीज चुनकर उन्हें पीस कर खिलाती। मगर वो हमेशा एक बात दोहराती, हमें टूटना नहीं, हमें जीना है। तेमुजिन चुपके से अपनी मां की आंखों में ये जिद देखता रहा, वो जिद जो एक दिन उसके दिल में लोहे की तरह जम गई। मगर किस्मत और सख्त थी। एक दिन दुश्मन कबीले ने इस छोटे से लड़के को कैद कर लिया। उसके गले में लकड़ी का तौक डाल दिया गया, हाथ बांध दिए गए और कई दिन तक उसे भूखा प्यासा रखा गया। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों में डर न था। ये वो पल थे जिन्होंने तेमुजिन को तोड़ने की बजाय और सख्त कर दिया। उसके अंदर एक चुपके से आग जाग उठी थी, जो अभी अंगारे की तरह सुलग रही थी। कोई सोच भी न सकता था कि ये यतीम, भूखा और कैदी लड़का एक दिन इतिहास का सबसे खूंखार फातिहा बनेगा। कैद से निकलने के बाद तेमुजिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों में जन्म लेती है जो मौत को करीब से देखकर लौटते हैं। वो समझ चुका था कि इस दुनिया में इज्जत या बखा सिर्फ ताकतवरों की है। कमजोर सिर्फ कहानियां छोड़ते हैं, ताकतवर इतिहास लिखते हैं। मगर जिंदगी ने उसे फिर एक जख्म दिया। उसकी बीवी बोड़ते, जिसे वो बहुत प्यार करता था, एक दुश्मन कबीले ने अगवा कर लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से बिखर गई। मगर इस बार उसने खुद को टूटने न दिया। उसने कुछ वफादार साथी इकट्ठे किए, रात के अंधेरे में दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया और खून भरी लड़ाई के बाद अपनी बीवी को आजाद करा लिया। मगर ये आजादी सिर्फ एक औरत की वापसी न थी। ये पल उस आग का मुंह खोल गया जो तेमुजिन के दिल में सुलग रही थी। अब वो सिर्फ अपनी बीवी या खानदान के लिए न लड़ रहा था। अब उसके दिल में इंतकाम की चिंगारी भड़क उठी थी। इंतकाम उन सब से जिन्होंने उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाया, उसकी मां को भूखा रखा और उसकी बेबसी पर हंसा था। धीरे धीरे वो कबीलों को अपने साथ मिलाने लगा। वो जानता था कि अकेले लड़कर कोई जंग नहीं जीती जाती। उसने दुश्मनी को तोड़ा और इत्तेहाद की सियासत अपनाई। इस तरह अलग अलग कबीलों के सरदार उसके झंडे तले आने लगे। फिर एक दिन वो घड़ी आई जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। कबीले के बड़े सरदारों ने सबके सामने उसे अपना रहनुमा चुना और इस तरह तेमुजिन को चंगेज खान का लक़्ब मिला, यानी सबका खान। मगर चंगेज खान के दिल में वही पुरानी आग सुलग रही थी। वो जानता था कि दुनिया उसे तब तक न पहचानेगी जब तक वो खून और लोहे की जुबान में अपनी ताकत का ऐलान न करे। और फिर फतह का सिलसिला शुरू हुआ। हर जंग के साथ उसकी फौज बड़ी होती गई और हर जीत के साथ उसका नाम और डरावना होता गया। कहते हैं कि उसके घोड़ों की टापों की आवाज जब किसी वादी में गूंजती तो माओं के दिल कांप जाते, बच्चे चीख उठते और सरदार अपनी जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढते। चंगेज खान का नाम एक साये की तरह फैलने लगा, ऐसा साया जो सिर्फ मौत और वीरानी छोड़ जाता। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान अभी बाकी था। तूफान का जन्म जमीन पर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनके वजूद का मतलब ही तूफान होता है। चंगेज खान उनमें से एक था। जैसे जैसे उसकी फतह बढ़ती गई वैसे वैसे उसका नाम डर की निशानी बनता गया। साल 1219 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने दुनिया को हिला दिया। चंगेज खान ने अपने दूतों को एक बादशाह के दरबार में भेजा, मगर वहां उनकी बेइज्जती की गई और उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये चंगेज खान के लिए शख्सी तौहीन थी और तौहीन का जवाब वो सिर्फ एक जुबान में देता था, खून। उसने अपनी बेरहम फौज को तैयार किया और फिर वही हुआ जिसे इतिहास कभी ना भूल सका। बुखारा, समरकंद, नीशापुर, हेरात,
ये सब शहर उसके घोड़ों के नीचे कुचल दिए गए। जहां वो गुजरता वहां जमीन काली राख बन जाती, गलियों में लाशों के ढेर होते और खून नदियों की तरह बहता। कहते हैं कि निशापुर में अपनी एक प्यारी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए उसने ऐसा कत्ल-ए-आम किया कि एक एक इंसान को मार डाला गया, यहां तक कि कुत्ते और बिल्लियां भी जिंदा न बची। उस दिन सूरज भी खून की बू से कांपता हुआ महसूस हुआ। चंगेज खान ने अपनी फतह को सिर्फ जमीन या दौलत के लिए न इस्तेमाल किया, उसके अंदर एक जुनून था, दुनिया को ये बताने का जुनून कि वो ताकत की आखिरी हद है। उसका मानना था कि अच्छाई की आवाज दूर तक नहीं जाती, मगर बुराई की गूंज सदियों तक सुनाई देती है। और वो चाहता था कि उसका नाम उस बुराई की मिसाल बने जो कभी मिट न सके। मगर ताकत का ये सफर इतना आसान न था। हर जंग के बाद हर खून के समंदर के पार एक नया दुश्मन खड़ा होता और चंगेज खान हर बार अपने घोड़े पर सवार होता, हाथ में तलवार और आंखों में वही पुरानी आग लिए, जैसे वो अभी भी वो यतीम लड़का हो जो अपनी मां के हाथों से टूटा हुआ अनाज खाता था। दुनिया की आधी सल्तनत उसके कदमों में झुक चुकी थी। पूरब से पश्चिम तक, चीन से ईरान तक, हर तरफ उसके नाम का डर फैला हुआ था। मगर वक्त एक ऐसी तलवार है जिससे कोई नहीं बचता। साल 1227 की बात है। चंगेज खान एक और जंग में मशगूल था, दुश्मनों को कुचलने की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसकी तकदीर ने रुख मोड़ लिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शिकार के दौरान घोड़े से गिरने से उसका जिस्म टूट गया। कुछ कहते हैं कि एक दुश्मन औरत ने मौका पाकर जहर भरा खंजर उसके जिस्म में उतार दिया, और कुछ मानते हैं कि एक तीर उसके दिल के करीब लगा जिसने धीरे धीरे उसकी जान निकाल ली। असली हकीकत क्या थी कोई नहीं जानता। यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा राज है। वो शख्स जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, खुद किस मौत का शिकार हुआ, इतिहास आज तक फैसला नहीं कर सका। बस इतना मालूम है कि जब वो आखिरी सांसें ले रहा था, उसके चेहरे पर कोई डर न था, जैसे वो जानता हो कि उसकी मौत भी एक कहानी बनेगी। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, मेरी कब्र को राज रखना, दुनिया को ना मालूम हो कि मेरा जिस्म कहां सो रहा है, ताकि मेरा नाम हमेशा जिंदा रहे। कहते हैं कि उसकी लाश को एक ऐसी जगह दफनाया गया जहां कभी कोई पहुंच न सका। घोड़ों के झुंड दौड़ाए गए ताकि जमीन की मिट्टी बराबर हो जाए और निशान मिट जाए। सिपाहियों ने काफिले के गवाहों को भी मार डाला ताकि कोई जुबान उस राज को न खोले। इस तरह चंगेज खान की कब्र आज तक एक पहेली है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो मंगोलिया के जंगलों में कहीं दफन है, कुछ कहते हैं कि नदियों के बीच छुपाया गया। मगर यह जुल्म की सल्तनत जो लाखों बेगुनाहों के खून से रंगीन थी और शहरों को राख बना देती थी, कभी हमेशा की नहीं रहती। वह तो बस एक लम्हे की आग थी जो अपने ही शोलों में झुलस कर खत्म हो जाती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ आंसुओं की नदियां और वीरानों की चीखें। चंगेज खान की मौत के बाद जब इसकी वह बेरहम सल्तनत जो बुखारा, समरकंद, निशापुर और हेरात जैसे शानदार शहरों को कुचलकर राख में बदल चुकी थी और लाखों लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर चुकी थी, अपने बेटों और पोतों की लालच और हसद की लड़ाइयों में फट गई। जैसे कोई झर आलूद फल टुकड़ों में बट जाए और हर टुकड़ा अपने आप को झर दे दे। एक सबक जो हमें सिखाता है कि जुल्म का नुकसान न सिर्फ मादी तबाही है, बल्कि दिलों की मौत, तहजीबों की मौत और इंसानी रूह की मौत है, जो सदियों तक जख्म बनकर रहती है और हमें खबरदार करती है कि ऐसे जालिमों की राह पर चलने वाला कभी भी हकीकी फातिह न बन सकता, बल्कि वह तो बस तारीख की सबसे तारीख सफहात का स्याह बाब बन जाता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और मजीद तारीखी राजों और सबक आमेज दास्तानों की वीडियोस आपको पहुंचती रहे।